जम्बुलपुर गांव में कुछ ही देर में रात होने वाली थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। सभी लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। रात होने से पहले हर कोई अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर रहा था, क्योंकि उस गांव में एक भयानक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि हर रात नागबोली की आत्मा पैरों में घुंघरू पहनकर पूरे गाँव में नाचती थी। अगर कोई भी रात के समय बाहर निकलता और उसकी नजर नागबोली की आत्मा पर पड़ जाती तो उसकी मौत तय होती। आत्मा धीरे धीरे उसके पास आती और डरावनी आवाज में पूछती, क्या तुमने मेरे संदीप को देखा है? डर से कांपता हुआ इंसान कहता, नहीं, मैं किसी संदीप को नहीं जानता। तब नागबोली फिर पूछती, तो क्या तुम राजा विक्रम को जानते हो? बताओ, राजा विक्रम कहाँ है? मुझे उससे बदला लेना है। जब सामने वाला कहता कि वह किसी संदीप या विक्रम को नहीं जानता, तब नागबोली की आत्मा गुस्से से पागल हो जाती और उसी समय उसे मार डालती। उसके बाद वह लाश के पास इतनी जोर जोर से नाचती, पूरे गांव में घुंघरुओं की आवाज गूंज उठती। घरों के अंदर बैठे लोग कांपते हुए कहते, पता नहीं आज रात फिर किसकी जान चली गई। अगली सुबह जब गांव वाले बाहर निकलते तो गांव के बीचों बीच एक लाश पड़ी होती। सब लोग अफसोस करते हुए कहते, हमने पहले ही कहा था रात के बाद घर से मत निकलना। बेचारा नागबोली की आत्मा का शिकार हो गया। इसी गांव में एक दिन टंग टंग नाम का लड़का अपने दादाजी के घर रहने आया। दादाजी ने उसे चेतावनी दी, बेटा टंग टंग, चाहे कुछ भी हो जाए, रात होने से पहले घर लौट आना। अगर देर हुई तो नागबोली की आत्मा तुम्हें भी मार डालेगी। लेकिन टंग टंग इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी दादाजी का दिल रखने के लिए उसने कहा, ठीक है दादाजी, मैं रात होने से पहले घर आ जाऊंगा। ये कहकर वह गांव घूमने निकल गया। घूमते घूमते उसे समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रहा था, अरे आज तो बहुत देर हो गई, दादाजी मुझे खूब डांटेंगे। तभी उसे दूर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दूर एक औरत अकेली रात में नाच रही थी। टंग टंग बोला, इतनी रात को ये कौन नाच रहा है? चलो जाकर पूछता हूँ। वह जैसे ही उस औरत की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से दादाजी, टंग टंग, वापस आ जाओ, उधर मत जाना। लेकिन टंग टंग बोला, दादाजी एक औरत अकेली नाच रही है, मैं बस देख कर आता हूँ। उसने दादाजी की बात नहीं मानी और आगे बढ़ने लगा। दादाजी घबरा कर बोले, हे भगवान। जैसे ही टंग टंग नागबोली की आत्मा के बिल्कुल पास पहुंचने वाला था, दादाजी दौड़ कर आए और उसे जोर से धक्का देकर घर की तरफ गिरा दिया। टंग टंग हैरान होकर बोला, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? इतने में जो औरत नाच रही थी वह धीरे धीरे रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी लाल लाल आंखें सीधे दादाजी पर टिक गईं। वह डरावनी आवाज में बोली, क्या तुमने मेरे संदीप को देखा है? क्या तुम राजा विक्रम को जानते हो? मुझे उससे बदला लेना है। दादाजी कांपते हुए बोले, बेटी, मैं किसी संदीप को नहीं जानता और न ही किसी विक्रम को। ये सुनते ही नागबोली की आत्मा भयानक गुस्से में आ गई और उसने दादाजी को वहीं मार डाला। ये सब देखकर टंग टंग सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह उसकी आंख खुली। वह बोला, कितना डरावना सपना था। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरे गांव के लोग एक जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। वह दौड़कर वहां पहुंचा और भीड़ के बीच जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपना नहीं था, उसके दादाजी की लाश वहीं पड़ी थी। टंग टंग फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी ये सब मेरी वजह से हुआ, काश मैंने आपकी बात मान ली तो आज आप जिंदा होते। गांव वाले दुखी होकर बोले, पता नहीं नागबोली की आत्मा और कितनी जान लेगी। टंग टंग ने आंसू पोंछे और मन ही मन कसम खाई, अब मैं नागबोली की आत्मा का राज पता लगा कर ही रहूंगा। क्या लगता है टंग टंग अब क्या करेगा? जम्बुलपुर गांव में कुछ ही देर में रात होने वाली थी।